Good morning, students. Earlier, we had done about some of the important terms which are related to our ray diagrams. So, today we are going to do rules for drawing or for making ray diagrams. Today, our topic is rules. बेटा ray diagrams they are very easy to draw, but उसके लिए हमें सिर्फ 4 रूल्स हैं जो हमें लर्न करने हैं. सो फर्स्ट रूल इज़ व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हमें जो इमेज दिखाई देती है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है. काफ़ी दूर का पॉइंट जहाँ से हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती है उसको हम इन्फिनिटी पॉइंट कह सकते हैं. सो जब भी कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आती है, लाइट रे कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पोजीशन पे पड़ा है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, वहाँ से हमें लाइट रे आ रही है. दैट लाइट रे इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और वो लाइट रे जो होती है, कोई भी लाइट रे जब सपोज दिस इज़ इन्फिनिट पॉइंट, कोई भी लाइट रे जब कोई इन्फिनिटी पॉइंट से आएगी तो दिस इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस. दैट लाइट रे इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. And when any light ray which is parallel to principal axis, it always passes through the focus. फर्स्ट रूल आपने याद रखना है कि जब भी कोई लाइट रे, एनी लाइट रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और इनफाइनाइट पॉइंट से अगर कोई भी लाइट रे आ रही है, दैट लाइट रे इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. And our rule first is the light ray which is parallel to principal axis, it always passes through the focus. वो हमेशा फोकस में से पास करती है. क्लियर? ये आपने याद रखना है फर्स्ट रूल. और प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस क्यों करती है, फोकस में से ही पास क्यों करती है? बिकॉज जो द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर. ठीक है, हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है. एंड हमें पता है जो हमारा नॉर्मल टू मिरर है, नॉर्मल टू मिरर इज़ ऑलवेज 90 डिग्री and it is 90 degrees. So angle of incidence and is equal to angle of reflection. जब angle of incidence होगा, जो लाइन जो हमारी इंसिडेंट रे है तो फोकस में से ही पास होके रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी. ओके, सो फर्स्ट रूल इज दैट light ray which is parallel to the principal axis, it always passes through the focus. Now rule second. Second rule is opposite to rule number 1. इसका opposite है. कोई भी incident ray, any incident ray which is passing through the focus, कोई भी incident ray जब focus में से pass होगी, that will be parallel to the principal axis. जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो इंसिडेंट रे, दैट इंसिडेंट रे become parallel to the principal axis. Okay, so our second rule is opposite to the first rule. Next we are having third rule. Third rule is whenever a light ray passes through center of curvature. Okay, this is our concave mirror. So कोई भी light ray, any light ray when passes through the center of curvature, तो हमने अभी फर्स्ट रूल में देखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम लाइन बनाते हैं ऑन द मिरर, aperture of mirror, then what happen, the
हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंड जब लाइट रे नॉर्मल से आती है तब वो नॉर्मल पे ही वापस जाएगी। सो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। सो एनी लाइट रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, it takes the same path and goes back to the through same path. Okay, when light ray pass through curvature after reflection it takes the same path back. तो हमने 3 रूल्स किए हैं. Rule 1 is whenever a light ray is parallel to the principal axis it passes through the focus. Second is when a light ray incident ray is passing through the focus, then reflected ray is parallel to the principal axis. And third rule is whenever a light ray is passing through the center of curvature, it follows the same path. उसी path में वो वापस चली जाएगी because angle of incidence 0 डिग्री है, 0 है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 0 होगा. बेटा ये रूल्स आपको रे डायग्राम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे. नेक्स्ट लास्ट रूल इज़ रूल नंबर 4. इट इज़ व्हेन एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द पोल. ठीक है, जब भी कोई भी लाइट रे पोल पर आ रही है, लाइट रे फॉल्स ऑन द पोल, इट मेक्स द एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारा पोल से पास ऑन हो रहा है, तो पोल के साथ इसका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. सो व्हेन जो प्रिंसिपल एक्सिस है इट बिकेम्स अवर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा इस कंडीशन में. So incident ray which falls on the pole, it makes an angle with the principal axis. तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा and this become our reflected ray. So this was the rule number 4. तो आप ये 4 rules अच्छे से याद कर लीजिए. Then we start with the ray diagram of the concave mirror.